अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। ये एक पैंट ट्राउज़र जो कि आज आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये मैंने किस तरह से स्टिच किया है। इसकी कटिंग की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। क्रीज़ कैसे बिठानी है। अक्सर आप क्या करते हैं कि पैंट ट्राउज़र तो स्टिच कर लेते हैं, लेकिन आपको उसकी क्रीज़ नहीं बनानी आती, तो आप सिंपली उसको प्रेस करते हैं और पहन लेते हैं, लेकिन वो पहना हुआ बिल्कुल भी वैसी लुक नहीं देता जो कि एक पैंट ट्राउज़र की लुक आनी चाहिए। तो इस वीडियो में 1 बाय 1 आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो मैं क्लियर करूंगी कि किस तरह से हमने पैंट ट्राउज़र को स्टिच करना है, कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और ये देखें, इसका जो क्रीज़ बैठाने का तरीका है वो आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। इलास्टिक जो इसका है, ऊपर से बेल्ट इसका मैंने रेडी किया है, वो फ्रंट प्लेन एंड बैक इलास्टिक है। और ये किस तरह से बनाना है, इलास्टिक की मेजरमेंट कितनी लेनी है, हर चीज़ आपको जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ट्राउजर की सिलाई दर्जी इजीली 800 से 1000 तक ले लेते हैं, लेकिन आज के बाद आप इस ट्राउजर को दर्जी से भी अच्छा अपने घर पर खुद सिलाई कर सकेंगे। यूट्यूब पे पहली बार आपको डिटेल वाइज हर चीज बताई जाएगी। कहीं भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें इतने क्लियर तौर पे हर पॉइंट वाज़ेह किया गया हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने फ्रंट के 2 पार्ट और बैक के 2 पार्ट जो हैं उनको लेना है, और इस तरह की कोई भी आप पिन्ने ले लें, उनको हमने इस तरह से इनके ऊपर लगा देना है। ये देखें, पिन्ने लगाने के बाद हम इस तरह से अपने इस वाले पार्ट को जो है वो खोल लेंगे। आपने इसको खोल के अच्छे से सीधा कर लेना है ताकि आपको जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस वाले पार्ट को। और अब हम अपना दूसरे वाला जो पार्ट है, सबसे पहले हमने क्या इस तरह से खोल के इसके ऊपर बिछा लेंगे। ये बैक साइड है, इसको हम खोलेंगे इस तरह से अपनी फ्रंट साइड के ऊपर इसको बिछा लेंगे। और ये तो हमने पिन्ने लगा लेने हैं हमारी साइड वाली, बैक पर इनको हमने इस तरह से पकड़ के सीधा कर लेना है और एक दूसरे के ऊपर रख लेना है। अब इन दोनों हिस्सों को हमने पकड़ के लगानी है सिलाई। आपने हमेशा क्या करना है, जब इस हिस्से पे सिलाई लगानी है ना, तो इस सिलाई को हमने पांचे की तरफ से लगाना स्टार्ट करना है। पांचे की तरफ से इस तरह से फैब्रिक को हम बराबर करके पकड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए नेफे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उनको आपने ध्यान में रखना है। कुछ लड़कियों के साथ ये मसला होता है कि जब वो साइड की सिलाई लगाती हैं ना, तो फैब्रिक एक तरफ से बढ़ जाता है और एक तरफ से कम हो जाता है। तो आपने हमेशा क्या करना है, सिलाई लगाने से पहले आपने ऊपर वाले हिस्से से यहाँ तक सिलाई लगा के छोड़ देनी है। देन आपने क्या करना है कि ट्राउज़र वाली साइड से सिलाई लगानी है और यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर देनी है। आपका फैब्रिक कभी भी बढ़ेगा नहीं। साइड की ये दोनों सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से पैंट ट्राउज़र सिलाई करना चाहते हैं कि एक परफेक्ट टेलर वाली लुक आए, तो तमाम स्टेप्स को आपने 1 बाय 1 फॉलो करना है। अब देखें, नेक्स्ट स्टेप में हमने इस तरह से पांचे वाली साइड से अपने ट्राउज़र को खोल लेना है। इसको खोलने के बाद ये जो हमने दरमियान में सिलाई लगाई है उसको भी हम यहाँ से इस तरह से खोल लेंगे और इसको हमने करना है आयरन। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी इस साइड पे, पैंट ट्राउज़र वाली साइड पे जो है वो खिंचाव आ रहा होता है। उसका ये रीज़न होता है कि हम जो है वो इस फैब्रिक को जब ओवरलॉक करवाते हैं ना, तो इकट्ठा पकड़ के इसको ओवरलॉक करवा देते हैं। ओवरलॉक करवाने से यहाँ पे ये देखें, इस तरह से थोड़ा बहुत खिंचाव आ जाता है जो कि बाद में प्रेस करने से भी नहीं जाता। आपने क्या करना है, जब भी फैब्रिक को ओवरलॉक करवाना है तो हर जो आपका पार्ट है ट्राउज़र का, उसको अलग अलग पकड़ के ओवरलॉक करवाना है। फ्रंट पार्ट को अलग, बैक पार्ट को अलग। अब यहाँ देखिए, इसको हमने इस तरह से बिछा लेना है। इसको हल्का हल्का सा शावर कर लेना है ताकि हमारा ये जो फैब्रिक है वो अच्छे से खुल जाए। इसको हमने ऊपर तक इसी तरह से खोल के जो है वो अच्छे से प्रेस करना है। अब यहाँ देखें, इस साइड से हमने ये दोनों फैब्रिक को खोल के यहाँ पे प्रेस लगा ली है, तो हम इसको करेंगे सीधी साइड पे, ऐसे पलटा लेंगे और यहाँ पे भी एक दफ़ा हम अच्छे से जो है ना, उसको हम फैब्रिक को कर लेना है प्रेस। आपने इस चीज़ को मामूली समझ के नज़रअंदाज नहीं करना। ये प्रेस बिठाने का जो फ़ायदा होगा ना, आप आगे चल के उस चीज़ को समझ जाएंगे।
अब यहाँ देखें, ये हमने जो है अपना स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हमने अपना पांचा फोल्ड करना है। ये देखें, यहाँ पे हमने मार्किंग की हुई है, 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा था, तो यहाँ से मैं इस तरह से तकरीबन 1/2 इंच जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी। ये देखें, अब हमने ये फोल्डिंग कर ली। पांचे को इस तरह से बंद करने के बाद हमने मज़ीद इसको फोल्ड नहीं करना, वो बाद में करेंगे। अब हमने लगानी है यहाँ पे सिलाई। हमने ये अब सिलाई लगानी है। अब यहाँ देखें, ये सिलाई जो है मैंने लगा ली हुई है। अब हमने ये जो सिलाई लगाई है ना, इसको भी हमने इस तरह से खोल के, जैसे ये सिलाई हमने प्रेस करके सीधी की है, इसी तरह से इस सिलाई को भी हमने कर लेना है सीधा। बिल्कुल से खोलेंगे। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, सिर्फ आपने आयरन जो है इसके ऊपर करनी है, यहाँ पे नहीं लगानी। इससे क्या है कि हमारी यहाँ पे क्रीज बन जाएगी, बाद में वो बिल्कुल नहीं बैठती और बहुत बुरी लगती है। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये जो हमने पिन्ने लगाई थी ना, इनको हमने उतार लेना है। ये दोनों हिस्से अलग अलग हो गए हमारे, ठीक है। अब हमने जी अपनी क्रीज बिठानी है ट्राउजर की। ऐसा बनाने से पहले ही हम इसकी क्रीज बिठा लेंगे। अब हमने देखें, इनको खोल लिया। ये जो हमने लाइन लगाई होती है, ये मार्किंग की होती है दरमियान की, इस पे हमारी क्रीज बनती है। लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, इसको आपने उल्टा रख के इसकी क्रीज नहीं बिठानी, फिर वो उल्टी साइड पे आ जाएगी और दूसरी सीधी साइड पे नहीं जाएगी। आपने इसको कर लेना है सीधा। सीधा करने के बाद इस तरह हम रखेंगे, इस वाली लाइन को इस लाइन के साथ अच्छे से मिलाएंगे। ये देखें, अब यहाँ भी देखिएगा, जब हम ऊपर से नेफा बना लेते हैं ना, तो ये चीज़ यहाँ से हो जाती है इकट्ठी और इस चीज़ की समझ नहीं आती। इसलिए आपने नेफा बनाने से पहले अपना ये काम जो है ना वो करना है। यहाँ भी देखें, हम इसको एक पिन लगा के भी सेट कर सकते हैं। लाइन के साथ लाइन को मिलाइए इस जगह से और यहाँ पे आप एक पिन लगा लीजिए ताकि हमारा फैब्रिक यहाँ से होल्ड हो जाए। अब हम इसको करेंगे शावर। अब देखें, ये जो हमने सिलाइयाँ बिठा ली हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारे ना इस तरफ और ना ही हमारी पैंट के इस तरफ खिंचाव आएगा। अब जितनी अच्छे से प्रेस करके इसकी एक दफ़ा क्रीज बिठा लेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा है। यहाँ तक हमने इसको प्रेस कर लिया। अब हम इस तरह से इसको साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे और अपने इस फैब्रिक को नीचे को ले आएंगे ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें, इसको बिल्कुल सीधा करूंगी मैं। एक साइड को पहले यहाँ पे शावर करूंगी और पहले मैं इस वाले हिस्से को कर लूंगी अच्छे से आयरन। अब हम इस वाले हिस्से को अपनी तरफ को कर लेते हैं, इस तरह से इसको घुमा लेते हैं और ये हिस्सा अपनी तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, चूंकि ये क्रॉच कर्व होता है हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर को उठना होता है, तो यहाँ से आपने बिल्कुल भी इसको खींचना नहीं है और ना ही घबराना। ये सिलाई थोड़ी सी ऊपर को जाएगी क्योंकि यहाँ से हमारा ये कर्व बना होता है। अब ये देखिए जी, हमने अपनी क्रीज बैठा ली है, पांचा अंदर की तरफ हमारा फोल्ड हो चुका है। ये आज मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक बता दी है पैंट ट्राउजर की कि आपको टेलर के पास जाने की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप टेलर से भी बेहतर वाला पैंट ट्राउजर खुद घर पर स्टिच कर सकते हैं। इसकी स्टिचिंग की इतनी लुक नहीं होती जितना इसको प्रेस करके इसकी ये क्रीज बैठा के इसकी अच्छी लुक निकलती है। अब दूसरी साइड को भी हमने इस तरह से पकड़ना है, इन दोनों साइडों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी साइड है ना, ये हमारी गोलाई है, ये हमने लगानी है। एक साइड से हम इस तरह से एक दूसरे के साथ इसको मिलाएंगे और इन दोनों सिलाइयों को आपने आपस में इस तरह से अटैच करना है। ये जो दोनों हमारी ये वाली सिलाइयाँ आ रही हैं ना बीच वाली, इनको आपस में इस तरह से अटैच करना है और एक पिन लगा लेनी है। और ये जो हमारी अब आसन की सिलाई लगनी है ना, ये इस तरह से गुलाई में लगेगी। ये देखें जी, सिलाई हमने इसकी गुलाई में लगा ली हुई है। अब हमने इसको इस तरह से कर लेना है सीधा। आधे से ज़्यादा हमारा काम जो है वो यहीं पे
हो जाता है जब हम इसकी क्रीज भी बढ़ा लेते हैं। ये चीज़ हमारी हो गई कंप्लीट। ये देखें, अब मैं आपको इसको एक दूसरे के ऊपर रख के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये क्रीज के साथ हम क्रीज मिलाएंगे तो ये देखें जी, यहाँ तक हमारा जो है ये ट्राउज़र कंप्लीट हो चुका। अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है इसका नेफा। तो उसके लिए हमने इसकी फ्रंट प्लेन और जो बैक है वो हमने इलास्टिक वाली बनानी है। अब कुछ लोगों का मसला होता है ये जो ऊपर से चोंच सी बन जाती है उनसे कवर नहीं हो पाती। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि आपकी माइंड में हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, कोई भी आपको वो जो डाउट है ना वो आपका बाकी नहीं रहे। अब हमने इसकी जो बेल्ट रेडी करनी है वो आपने एक दफ़ा गौर से समझ लेना है कि मैं किस तरह से रेडी कर रही हूँ। यहाँ देखें, मेरे पास बुकरम का एक पीस है जिसको मैंने लिया है 10 इंच लंबा। यहाँ मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए ये 10 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो आपने चौड़ाई लेनी है ना वो आपने अपने इलास्टिक के मुताबिक लेनी है। ये देखिए, जितना आपने इलास्टिक यूज़ करना है उतना ही आपका बुकरम का पीस जो है वो चौड़ाई में होना चाहिए। और ये बुकरम जो है मैंने जेंट्स वाली यूज़ की है, लेडीज़ बुकरम नहीं यूज़ करनी। आपने ये 2 पीस यूज़ करने हैं, बिल्कुल सेम साइज़ के आपने ये 2 पीस कटिंग करने हैं। यहाँ देखें, ये फ्रंट साइड हमने लेनी है और इसको इस तरह से रखना है कि इसकी उल्टी साइड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाए। और इस सिलाई को भी हमने इस तरह से खोल लेना है। खोलने के बाद इसको हमने अच्छे से आयरन कर लेना है। अब हमने ये जो अपनी बुकरम ली है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका हाफ देख लेंगे कि हाफ कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ भी इसका हाफ आ रहा है। अब हमने ऊपर से ½ इंच छोड़ना है फोल्डिंग का मार्जिन, और ½ इंच छोड़ने के बाद इसको जो है इस तरह से यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। जो दूसरा पीस है उसको बिल्कुल इसके नीचे हमने इस तरह से बराबर में पेस्ट करना है। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको भी प्रेस कर लेंगे। अब हमने अपना इलास्टिक अटैच करना है, इस पे सिलाई नहीं लगानी पहले। इलास्टिक अब हमने कितना कटिंग करना है, अब आपने देखना है कि आपकी वेस्ट कितनी है। 19 इंच हमारी वेस्ट है, तो इस तरह से आपने इंच टेप को जो है वो राउंड में फ़ोल्ड कर लेना है। जितनी आपकी वेस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इंच टेप को फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से अपनी कमर के हिसाब से इंच टेप को फ़ोल्ड करने के बाद हमने 5 इंच जो है वो इसमें से निकाल देने हैं। ये है हमारे बुकरम का साइज़, क्योंकि 10 इंच हमने लिया था तो 5 इंच हमने इंच स्टेप फोल्ड किया हुआ है ना, इसलिए हम 5 इंच इसमें से निकाल देंगे। हम का 5 इंच निकालने के बाद अब हम 4 इंच इसमें से और निकाल देंगे। इसके बाद हमने अब अपने इलास्टिक की मेजरमेंट लेनी है। इस तरह से हम यहाँ पे इलास्टिक को रखेंगे। आपका जितना भी साइज़ आएगा यही फार्मूला लगाना है आपने। इस तरह से अब हम इलास्टिक को भी डबल कर लेंगे और यहाँ तक ये देखें जी हमारा इलास्टिक आ रहा है। अब यहाँ पे हमने 4 इंच जो है वो क्यों छोड़ा है, देखिए जब कटिंग करते वक्त हमने अपने नेफे वाली साइड पर 2 इंच लूजिंग ऐड की थी तो 2 और 2 को जब हम प्लस करते हैं तो वो 4 इंच हो जाता है। ठीक है, कटिंग करने से पहले आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये तो हमारा जो है वो फिक्स साइज़ है इलास्टिक का। 1 इंच आपने बढ़ा के कटिंग करनी है, क्योंकि आधा इंच इधर से और आधा इंच दूसरी साइड से सिलाई में जाना है। तो यहाँ देखिए 1 इंच मैं बढ़ाऊँगी और फिर अपनी इलास्टिक को कटिंग करूँगी। अब इलास्टिक को लगाने के लिए इस तरह से हम इलास्टिक को यहाँ पे रखेंगे और ऊपर से ये जो ½ इंच फैब्रिक है उसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ सिलाई लग गई, दूसरी तरफ इस तरह से आप इलास्टिक को पलटेंगे और इसी तरह से दूसरे वाली साइड पर बुकरम के ऊपर इसको रखेंगे। ½ इंच ही बढ़ा के आपने रखना है और इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ देखें इलास्टिक को हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और इलास्टिक हमने हमेशा आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका इस तरह से आना चाहिए, ठीक है, इसमें बल ना हो। अब हमने अपने इलास्टिक का दरमियान कर लेना है। इस तरह से हमने इसको डबल करके इलास्टिक का दरमियान ले लेना है और जो हमारे इलास्टिक का दरमियान आ रहा है ना उसको इस वाले एरिए के साथ ये जो ऊंचा वाला हिस्सा हमारा बैक साइड का है यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और इस फैब्रिक को ½ इंच इसके ऊपर हमने फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने एक पिन लगा लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पर एक रफ सिलाई भी लगा सकते हैं। अब ये जो हमारा जितना फैब्रिक है इसको हमने अपने इलास्टिक के साथ अटैच करना है। अब यहाँ देखें इस तरह से हम फैब्रिक को इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक एक पाँव की हमने सिलाई लगानी है और इसको फोल्ड करते जाना है।
साथ साथ हम इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इस फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से हमने रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। अगर आप इस ट्राउज़र की कटिंग सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप इस थंबनेल को देख के मेरे चैनल पर इस वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने सिलाई ला के इस तरह से ख़त्म कर देनी है। इलास्टिक हमने अटैच कर लिया। अब हमने इस बुकरम को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ से अब हम इसके ऊपर जो है किनारे पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ एक साइड से आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। यहाँ बुकरम के ऊपर जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई थी इसके ऊपर ही हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और इस सिलाई को आपने डबल कर लेना है। ये सिलाई हमने लगाई, इसी सिलाई को अब हम दोबारा नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब हमने अपना इलास्टिक जो हमने लगाया है उसको हमने सिलाई लगानी है। तो यहाँ जो हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर हमने रख के इस सिलाई को जो है वो लगाना है। इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे, ये देखें, और उसके किनारे पे बिल्कुल हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब इस सिलाई को हमने ख़त्म नहीं करना, इस तरफ को लेके आना है और यहाँ बुकरम के किनारे पर भी हमने एक सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से इस सिलाई को हम दोबारा यहाँ पे दरमियान में लेके आएंगे और यहाँ दरमियान में अपने इलास्टिक के ऊपर एक और सिलाई चला देंगे। यहाँ देखें जी, हमने अपना नेफा रेडी कर लिया हुआ है। फ्रंट इसकी प्लेन बनाई है, बैक इलास्टिक वाली है, और आप ये देख सकते हैं कि इलास्टिक जो है हमने कितना अच्छे तरीके से इसके साथ फिक्स कर लिया है। कहीं पर भी चुनट नहीं आएगी। ये जो ऊंचा वाला हिस्सा जिन लड़कियों को नहीं बनाना आता उनके लिए भी ये देखें आसानी से वो ये चीज़ जो है वो बना सकती हैं, कवर कर सकती हैं। अब हमने इस इलास्टिक को जो है वो प्रोफेशनल लुक किस तरह से देनी है, ये जो हमने क्रीज बिठाई थी इन दोनों हिस्सों को हमने पकड़ना है इस तरह से और एक दूसरे के साथ इन दोनों हिस्सों को इस तरह से मिला लेना है, ठीक है। ये हमारा जो है बेल्ट वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा। ये दोनों क्रीज इस तरह से हम मिला लेंगे। पहले क्रीज बिठाने का यही हमें फ़ायदा होता है कि बाद में हमें इन जगहों पर मसला नहीं होता, और इस पर हमने अच्छे से आयरन कर देना है इसको। अब इसी तरह से ये बैक वाली साइड पर भी हमने ये वाली क्रीज जो है इस हिस्से के साथ मिलाएंगे इस तरह, और ये इलास्टिक हमारा अंदर की तरफ चला जाएगा ऐसे, और यहाँ पर भी हम अच्छे से इसको जो है वो ऐसे प्रेस कर लेंगे। ऊपर भी अच्छे से आयरन कर देनी है ताकि हमारा ये हिस्सा जो है वो परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। तो ये है जी हमारे पैंट ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। हर चीज़ मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है। पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी ये वीडियो नहीं मिलनी थी। जितनी बारीकी से मैंने आपको ये पॉइंट्स समझाए हैं और क्रीज बिठाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय आपने ज़रूर देनी है कि आपको कहाँ से किस चीज़ की समझ नहीं आई, और अगर आई है तो आपने तब भी मुझे लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।